से आगे इसलिए माहौल बनाएंगे तो हम लोग मुकाबले में आगे दिखाई देंगे। जो लोग 14 में उत्तर प्रदेश में आए थे उन्हें 24 में अधिवक्ता साथी बाहर निकालने का काम करेंगे। अखिलेश जी पर किसी को भरोसे नहीं है। 2 बार बसपा से गठबंधन किया, 2 बार कांग्रेस से किया, 2 बार लोकदल से किया, 1 बार निषाद पार्टी से किया, 1 बार भारतीय समाज पार्टी से किया। उनका खुद किसी से नहीं पटता है, दूसरे को का 1 साल और 4 महीने हो गए हैं, अभी तक ना हमारा मैनिफेस्टो है, ना हमारी कमेटी है, ना उम्मीदवार के चयन को लेकर के कोई प्रक्रिया अंतिम दौर में है, ना जनसभाएं हमारी। लोगों की आवाज उठाने पर विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। युवा, किसान, दलित, पिछड़े सभी पीड़ित हैं। महिलाएं जिन पर अत्याचार हो रहा है और सरकार बलात्कारियों का संरक्षण कर रही है। बसपा इंडी गठबंधन के साथ जाती है तो इन सब का हश्र वही होना है जो 19 में हुआ था, क्योंकि जनता जनार्दन को अब जात पात की राजनीति नहीं चाहिए, उसको परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स चाहिए जो जनता जनार्दन के हितों के लिए परफॉर्म कर सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक इंडिया का एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। इस तरह से हम तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। एक फिल्म का डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। याद होगा आपको, सनी देओल की फिल्म, बहुत ज्यादा ये डायलॉग फेमस हुआ। ये इंडिया गठबंधन पर भी सटीक बैठता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, मगर नहीं मिलता तो समाधान। उसमें था इंसाफ, यहां है समाधान। सबसे बड़ी पहली है, पहली ये इंडिया गठबंधन के लिए कि सीट शेयरिंग हो तो हो कैसे। भले ही अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे थे, मगर दिल्ली में कांग्रेस के साथ बैठक में सौरभ भारद्वाज आदि मौजूद थी। दिल्ली और पंजाब को लेकर गुत्थी सुलझाने की कोशिश हुई। दिल्ली में 2014 में 7 सीटों पर बीजेपी और 19 में भी बीजेपी ने परचम लहराया। ऐसे में सवाल यह कि क्या 5-2 का फॉर्मूला निकालने की कोशिश हुई। 5-2 मतलब 5 सीट पर कांग्रेस और 2 पर आम आदमी पार्टी। यह सिर्फ कयास हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। पंजाब में तो अभी कहानी कुछ और ही है, मगर असली पेच पंजाब का है, दिल्ली, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। मगर अब कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश में। असली कहानी आप इसे कह सकते हैं। वजह है मायावती यानी बहन जी, क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने यह कहा और यह कहते हुए खलबली मचा दी कि इंडिया ब्लॉक के नेता मायावती यानी कि बहन जी के संपर्क में है, बातचीत चल रही है। मायावती के आने से गठबंधन मजबूत होगा, यह कांग्रेस का तर्क है। मगर कहते हैं ना राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता, और 2 और 2 अगर 4 होता तो अखिलेश और मायावती साथ आए थे, तब करिश्मा हो सकता था, लेकिन हुआ उल्टा। 2 और 2 -0 हो गया। खैर, रविवार को बिहार को लेकर भी एक बैठक हुई थी। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि 17 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पहले भी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़े थे, आगे भी 17 पर लड़ेंगे। नीतीश पहले ही 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुके हैं। 17 से कम आरजेडी भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में बचती हैं बिहार में 6 सीटें। अब क्या कांग्रेस उसके लिए तैयार होगी? वैसे कुछ ही घंटों के बाद महाराष्ट्र को लेकर भी एक बैठक होनी है, मंगलवार को। शिवसेना
23 सीटों पर दावा ठोक चुकी है उद्धव गुट। सीट शेयरिंग में देरी और साझा घोषणा पत्र में लेट लतीफी से अब गठबंधन के घटक दल घबराहट महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ने पहले ही इंडिया गठबंधन का रुख रवैये को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार किया, लेकिन अब चल क्या रहा है? अखिलेश यादव की नाराजगी क्या वाकई में जायज नहीं है? क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही पार्टी अध्यक्ष से पूछा था, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष से, कि आप बीएसपी के संपर्क में तो नहीं है। तब कहा गया कि नहीं। पहले ही साफ कर चुके हैं अखिलेश कि बीएसपी कबूल नहीं है। यानी गठबंधन में बीएसपी शामिल हुई तो समाजवादी पार्टी किनारा कर सकती है, जबकि कांग्रेस बीएसपी को लेकर अभी भी पशोपेश में है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला होगा या नहीं, यह एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि वो नेतृत्व करेंगे। अब तकरार क्यों है सपा और बसपा में, वो समझिए। अखिलेश यादव और मायावती 2019 में इकट्ठे चुनाव लड़ चुके हैं। बीएसपी को 10 और तब समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। एक कॉम्बिनेशन था। चुनाव के बाद मायावती ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया, अपनी नाराजगी का इजहार किया। तब अखिलेश यादव ने बसपा के कई नेताओं को अपने साथ मिला लिया था ठीक चुनाव के बाद। और 2022 के चुनाव में बसपा को महज 1 सीट मिली थी। 1 सीट, सोचिए। सपा उत्तर प्रदेश का इस वक्त मुख्य घटक दल है, विपक्षी चेहरा है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। अब कांग्रेस का मकसद यह है कि मायावती को अपने साथ लाकर वो दलित वोट को एकजुट कर पाए। यानी कुल मिलाकर कहानी यह है, और इंडिया गठबंधन का पेच पहली फंस गई है सीट शेयरिंग को लेकर हर जगह, मगर यूपी में घमासान ज्यादा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा सुनिए ये 6 बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। वहां तक पहुंचाना है और कम से कम हम लोगों को मिलकर के वो माहौल बनाना है। हम जानते हैं कि अगर अधिवक्ता साथी चाहेंगे तो माहौल बन जाएगा। ये माहौल बनाने में सबसे आगे हैं, इसलिए माहौल बनाएंगे तो हम लोग मुकाबले में आगे दिखाई देंगे। जो लोग 14 में उत्तर प्रदेश में आए थे, उन्हें 24 में अधिवक्ता साथी बाहर निकालने का काम करेंगे। अखिलेश जी पर किसी पे भरोसे नहीं है। 2 बार बसपा से गठबंधन किया, 2 बार कांग्रेस से किया, 2 बार लोक दल से किया, 1 बार निषाद पार्टी से किया, 1 बार भारतीय समाज पार्टी से किया। उनका खुद किसी से नहीं पड़ता है, दूसरे को का। हमारे विभिन्न विषयों पर हुई है, क्या क्या चर्चा हुई वो उस पर मैंने कोई टिप्पणी करना आज के समय वो संभव नहीं होगा। और आप भी समझ सकते हैं कि चर्चा के दौरान विस्तार से एक एक चीज हम आपको बता। 1 साल और 4 महीने हो गए हैं, अभी तक ना हमारा मैनिफेस्टो है, ना हमारी कमेटी है, ना उम्मीदवार के चयन को लेकर के कोई प्रक्रिया अंतिम दौर में है, ना जनसभाएं हमारी। देखिए, जो सपा बसपा के बीच में बयान का वार चल रहा है, तो हम तो यही बात कहेंगे कि इस समय जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो आपस के बजाय इस देश को, संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश के लोगों के अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। लोगों की आवाज उठाने पर विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। युवा, किसान, दलित, पिछड़े सभी पीड़ित हैं, महिलाएं हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है, और सरकार बलात्कारियों का संरक्षण कर रही है। इंडी गठबंधन परस्पर विरोधी विचारधारा के लोगों का एक गठबंधन है, जो अभी तक तो वो परस्पर ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और जहां तक बसपा की बात है, बसपा कल तक तो 2019 के पार्लियामेंट चुनाव में भतीजे के साथ थी, बुआ भतीजे एक साथ चुनाव लड़े थे। जनता जनार्दन ने कितना उनको नंबर दिया था ये सबको मालूम है। अगर बसपा इंडी गठबंधन के साथ जाती है तो इन सब का हश्र वही होना है जो 19 में हुआ था, क्योंकि जनता जनार्दन को अब जात पात की राजनीति नहीं चाहिए, उसको परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स चाहिए जो जनता जनार्दन के हितों के लिए परफॉर्म कर सके। अपने मेहमानों की तरफ आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं।
हमारे साथ केसी जैन साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ संजय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। हमारे साथ आशीष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, और संजय मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में सौरभ मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सौरभ जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है सौरभ जी? जी जी जी, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज नाम सही कर लीजिएगा। सौरभ जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि राजनीति में कहते हैं 2 और 2 4 नहीं होता, 2 और 2 4 नहीं होता। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सर्दी के मौसम में यूपी के कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे को यह कहने की क्या जरूरत आन पड़ी थी कि हमारे कई नेताओं के संपर्क में बीएसपी के नेता हैं, मायावती जी हैं। ये चल क्या रहा है? बिल्कुल सही आकलन है आपका। वास्तव में जरा सा हम लोग सोचें तो थोड़े से पीछे के हिस्से में जाएं तो 2004 लोकसभा, 2009 के लोकसभा, 2014 के लोकसभा, 2024 के लोकसभा में हम आ गए, 14 से फिर 19 और 24 में आ गए। इस पूरे ड्यूरेशन को देखें तो देश भर में और खास करके उत्तर प्रदेश में जो लोकल रीजनल पार्टियां हैं, लोकल लीडरशिप रही है, वो बड़ी प्रभावी, बहुत दमदार रही है। उस समय बिहार में नीतीश कुमार, महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया तो शिवसेना, उत्तर प्रदेश में मायावती भी एक छत्रप और मुलायम सिंह यादव भी एक छत्रप, तो चौधरी अजीत सिंह भी एक छत्रप। तो कुल मिलाके एक दौर था उन दिनों लोकल राजनीति की बोलबाला का, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी जी। तो देखिए, बात बहुत सही आपने उठाया है कि आखिर इस सर्दी के मौसम में कांग्रेस को ऐसा क्या आन पड़ी। वास्तव में जहां इतने जबरदस्त क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व कभी हुआ करता था, आज वो क्षेत्रीय दल क्या कारण है कि सिमट गए हैं। बाबू बुआ और बाबू की जोड़ी, दोनों युवा राजकुमारों की, राहुल और अखिलेश की जोड़ी, इस तरह के गठबंधन, जैसा कि राजभर साहब कह भी रहे थे कि वो बिन सिर पैर की बात करते हैं, गठबंधन उनका इनसे बनता है, उनसे बिगड़ता है। ये बात, ये सीन क्यों बना? आपने सही कहा। बात समझना चाह रहा था आपसे, ये कोई सामान्य घटना है? और कांग्रेस जिस तरह से बोल रही है कि भाई हमारे संपर्क में, और पहली बैठक के बाद और आखिरी बैठक में भी अखिलेश यादव ने ये पूछा पार्टी अध्यक्ष से कि भाई हमें क्लियर करिए कि आप बीएसपी के साथ बातचीत तो नहीं कर रहे, तब उन्होंने कहा नहीं, ये मीडिया अफवाह फैला रही है। मीडिया नहीं, इसके पहले उसी बात को मैं कह रहा था। हाँ। अभी मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा कौन कमलनाथ, हाँ। और कमलनाथ कह रहे हैं कि कौन अखिलेश यादव। आप देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में इन क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व राजनीति में बड़े दल एक उम्मीद के साथ दिख रहे हैं। हाँ। तो जहां पर राहुल की जोड़ी और अखिलेश की जोड़ी एक दमदार, दोनों के नारे थे, एक साथ उत्तर प्रदेश में युवा की जोड़ी की बात आई थी, वो कहीं दूर दूर तक अब दिखती नहीं है। और ऐसे में वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, कांग्रेस फिर से बैक टू होम, यानी अपने घर को देखने की मजबूरी में आ गई है और मायावती की तरफ एक आस लगा के देख रही है, जबकि उसमें है नहीं दम। उस बात में मुझे जो आकलन मेरा, क्योंकि मायावती राजनीति को समझती हैं, उनको मालूम है कि कहां कब होना चाहिए, कहां कब जाना चाहिए, कहां कब बोलना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उसका भी एक उदाहरण मैं अभी आप रखूंगा। लेकिन आशीष मिश्रा जी, एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा था, जो बात डॉक्टर साहब समझा पाए मुझे और दर्शकों को। एक बात तो मुझे समझ में आई कि आप या तो सपा से मजे ले रहे हैं या सपा आपसे मजे ले रही है, लेकिन कोई ना कोई मजे जरूर ले रहा है, नहीं आशीष मिश्रा जी? अब सर्दी के मौसम में आपके नेता कह रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ बीएसपी के नेता टच में है। ये चाह क्या रहे हो साहब? मजे ले रहे हो सपा से? गुनाह है जी, गुनाह है कोई। किस चीज का गुनाह? आप मायावती जी को, वो दलित है इसलिए अछूती समझते हैं। ओहो, क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये बात अखिलेश यादव को नहीं समझाई आपने? ये मीडिया जो समझा रही है ना, हाँ, अभी तो
थोड़ा टाइम पहले आप ही लोग कह रहे थे बुआ बबुआ। जब रिश्ते ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं, आप उसको क्यों तोड़ रहे हो? ओ माय गॉड। ठीक। और दूसरी चीज हो गई, हाँ। चुनाव जो है ना, चुनाव जनता मायावती जी के लेटेस्ट ट्वीट पढ़े आपने, जो उन्होंने अभी लेटेस्ट किए? सबको अधिकार है, सबको। किस चीज का? और मैं आपको एक चीज बोलता हूँ एकदम क्लियर है। हाँ। वो ये है, किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य को या उसके नेता को हाँ। जो बात करनी चाहिए वो फोरम पे करनी चाहिए। तो आपके नेता को फोरम पर बात करनी चाहिए थी ना, कि भैया हम टच में हैं। आपके पार्टी अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, प्रभारी कुछ कह रहे हैं, और आप कह रहे हो कि भैया इसमें मीडिया की देन है और पार्टी फोरम पर बात रखनी चाहिए। आप जबरदस्ती अगर प्रभारी के मुंह पे माइक लगा दोगे, क्या बोलेगा वो? अच्छा, इतने मासूम है आपके प्रभारी? मासूम नहीं है। हाँ। आपको भी तो जवाब चाहिए। लल्लू जी कह रहे हैं कि मजबूत होगा गठबंधन, मायावती जी आएंगी। बिल्कुल होगा। हाँ, तो बड़ी सीधा नेता है वो। तो वही तो कह रहा हूँ बड़ी मिश्रा जी। नेता है वो, उनका सम्मान है। या तो फिर और मैं तभी हमसे कहा पहले- नहीं और नहीं हमसे सौरभ पहले- जी, सौरभ जी, यही बात तो मैंने हमसे कही। पहले- इतना नाराज हो गए हमसे कांग्रेस। पहले अखिलेश जी ने उनको बुआ माना है। तो सर आज आपने पढ़ा वो गेस्ट हाउस कांड और वो सब कुछ? सब कांड पढ़े हैं और सब जानते भी हैं। वो सत्यनारायण की कथा नहीं है? लेकिन आदिवासियों के चेहरे पे कोई मूतने वाला था ना, वो भाजपा का आदमी था। आपको यानी ये कह रहे हो कि मायावती जी और अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे, आप ये कह रहे हो? हर पिछड़ा इंसान हाँ। प्रथम दर्जे पे आना चाहिए, यही इंडिया गठबंधन का। ये एक गजब खिचड़ी। मैं एक बात कहता हूं सौरभ जी, ये गजब आप खिचड़ी खिचड़ी पक रही है। बताओ ना। आप खिचड़ी चावल बताओ। अलग कर रहे हो और दाल अलग कर रहे हो, खिचड़ी बनाने के बाद कह रहे हो कि इन दोनों को अलग कर दो। ये कैसे अच्छा। संभव? और ये कह रहे कि ये मीडिया की आप देन है, वो करते तो हो? बुआ आप मानते इसका हैं। सम्मान करते हो? आप सम्मान करते हो? मिश्रा जी क्या किसी कह रहे हैं? आदिवासी के चेहरे पे कोई पेशाब करे और भारतीय जनता पार्टी का हो, आप सम्मान करते हो उसका? ये कहां से एंगल कहां ले आए आप? आप ना मुद्दे की बात करना नहीं चाहते हो। अच्छा। हम लोगों की बातें जो है वो ये है, हाँ। हर पिछड़ा वर्ग का आदमी जो छूट गया है वो प्रथम। अच्छा, ये बातें जो आप मुझे समझा रहे हो, ये बात अखिलेश यादव को समझा दोगे? समझ जाएंगे। समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब, फिर मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव समझ जाएंगे, मायावती जी हमारी जरूरत है और मायावती को हमारी जरूरत है। अखिलेश जी देश के बड़े नेता है, ये भी सुन लेना। आप भी यही है और हम भी यही है। रुक तो जाओ एक मिनट। डॉक्टर सौरभ जी देखिए ये जो बात बता रहे हैं, वास्तव में ये वेंटिलेटर की स्थिति की बात है। राजनीति में इसको वेंटिलेटर कहते हैं। हाँ। जाएं तो जाएं कहां और आए तो आए कहां। इसलिए अभी गठबंधन में बड़ी उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और ये तय करने वाला है दिल्ली का राह। तो सर्वाइवल फिटेस्ट की जो बात की जाती है ना, कि हमें बने रहना है, तो ये बने रहने की गुगली है और इसी गुगली पर ये चलेगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, बीएचयू की घटना को आप क्या बोलते हो? क्या देश के प्रधानमंत्री जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आते हैं, वहां पे महिला छात्रा से बलात्कार होता है और वो भी कोई करने आप वाला अपने प्रभारी के बारे में बात करिए कि आप देखिए चावला जी, बड़ी विचित्रता है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की संकट दिख रही है, गठबंधन की तो बात ही नहीं है। बोलने में आपको दिक्कत है? इसलिए भाजपा के खिलाफ आपको बोलने में दिक्कत है? अरे नहीं, मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ भाई, भाजपा के पक्ष और खिलाफ की बात ही नहीं है। उसके लिए बोलने वाले भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो प्रवक्ता बात करेंगे इसके संदर्भ में। कल आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? ये बोलते? मुझे लगता है कि ये विषयांतर हो रहे हैं मुख्य धारा में। अगर आपकी बेटी होती तो आप यही बोलते? आशीष जी, विषय आज इंडिया गठबंधन है। चावला मेरे सहयोगी ने लगता बताया नहीं आपको। जी मुद्दे पे बात। एक मिनट, ठीक है, ओके, एक सेकंड। केसी त्यागी साहब कह रहे थे, मैं संजय जी आ रहा हूं इस बात को कोड करते हुए। केसी त्यागी जी कह रहे थे कि लड़ना किससे है, पहले ये तय कर दो। लड़ाई मुद्दों पे होगी, ये तय कर। सर वही तो वो समझा रहे हैं। केसी त्यागी से बड़ा नेता मैं नहीं मानता हूं आपके गठबंधन में। आपके इंडिया गठबंधन के अंदर केसी त्यागी से बड़ा नेता नहीं है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि उनका इतिहास उठा के देखो, ऐसे कई गठबंधन के हिस्सा रहे वो।
उनको मालूम है। वो कह रहे आपने मैनिफेस्टो तैयार किया नहीं, आपने एजेंडा तैयार किया नहीं, संयोजक तैयार किया नहीं, और आप कर रहे हो गठबंधन की बात। ये उनके शब्द हैं, आपके गठबंधन के सहयोगियों के शब्द हैं। एक मिनट संजय जी। संजय सर, सुनने में आया कि आप लोगों की बैठक हुई, गुफ्तगू हुई और कुछ तय हुआ है आधा अधूरा दिल्ली और पंजाब को लेकर। अगर कुछ एक्सप्लेन कर पाए आप तो। आज लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं आपको नमस्कार, हमारे अपने सभी पैनलिस्टों को नमस्कार जी। क्या बात है? और आपके दर्शक को प्रणाम जी। देखिए, बिल्कुल सीरियस मुद्दा है ये, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी, पूछिए। और कांग्रेस देश की भी सबसे बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी। आज तो खैर बड़ी में पार्टी के हिसाब से देखें, सांसद के हिसाब से देखें तो बीजेपी है, लेकिन जिम्मेदारी ये फैक्ट है कि कांग्रेस की बनती है। लेकिन तिलक जी, उसमें मैं समझता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जी ये जिम्मेदारी 140 करोड़ लोगों की बन जाती है। जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भटका करके, मैं आपके गठबंधन से जवाब दूंगा, ये मत समझिएगा मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूं, मैं अपने गठबंधन से ही जवाब दूंगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं जी। जिस तरह से आज देश के हालात हुए हैं, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात तो जरूर करेगी, लेकिन उनसे इंसाफ नहीं मिलेगा, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। ये यूथ की बात तो करेंगे, युवा की बात तो करेंगे, और गुजरात को उनके लिए रोजगार के माध्यम से राहुल जी को नहीं बनाएंगे। आशीष मिश्रा जी, एक मिनट, संजय जी अपनी बात रख रहे हैं, वो आपके गठबंधन के सहयोगी हैं, अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुन लीजिए, वरना मैं आपका ऑडियो मजबूरन मुझे नीचे करना पड़ेगा। एक मिनट, आपके बीच में कोई नहीं बोला ना, आप कर लीजिए, आप मुझे बुलाइए मत। आशीष विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर मेरे साथ। अभी समाजवादी पार्टी का चेहरा जुड़ेगा, डिबेट में बने रहिएगा बस। हाँ, आपसे मेरी दरख्वास्त है, सुन लीजिए, आपको पूरा वक्त दिया, पहले संजय जी को सुन लीजिए प्लीज। संजय जी अपनी बात पूरी करिए। जी धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकार और नरेंद्र मोदी जी खास करके उनका सम्मान करते हुए, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जिन मुद्दे के साथ 2014 में चुनाव लड़े थे, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मुफ्त देने के लिए जाने की उन्होंने आह्वान किया हो, या प्रधानमंत्री महंगाई का हवा नहीं बोल पाते हैं, ये सारे मुद्दों पे प्रधानमंत्री जी पहला 2014 में चुनाव लड़े थे। आज देश के ये मुद्दे दरकिनार कर दिए गए। इसे बचा कर रखने के लिए देश अपने वापिस मुद्दे पर आए, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे चुनाव हो, इस मुद्दे पे देश को लाने के लिए मैं समझता हूं कि देश के 140 करोड़ लोगों को इस गठबंधन में, जो इंडिया गठबंधन है, इसको सपोर्ट करना चाहिए और सभी लोगों को जिम्मेदारी आज नहीं, जनता भी कंफ्यूज है ना संजय जी, मेरी बात नहीं समझ रहे। समाजवादी पार्टी, जनता भी तो कंफ्यूज है, जुड़े, जनता के साथ साथ आपके कार्यकर्ता भी, संजय जी मेरी बात समझिएगा, उसकी भावना समझिएगा, जनता के साथ साथ वो कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है कि भैया हमें जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाने हैं, क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव में कहा उनको कि ये भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, डकैत हैं, इनको वोट मत करना। अब आप 3 महीने बाद कह रहे हो कि नहीं इन्हीं को वोट करना, तो वो कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है सर, मैं ये कह रहा हूं। और जी आप भ्रमित कर रहे हो मुद्दे को, चावला जी आप भ्रमित करो मुद्दे को। मिश्रा जी, सवाल आपसे नहीं किया मैंने, संजय जी से किया, आपके पास आऊंगा, पूरा वक्त दूंगा प्लीज। संजय जी मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, वो कार्यकर्ता भी तो भ्रमित है ना। हाँ बिल्कुल, इस स्थिति में मैं इसलिए बोलता हूँ और बिल्कुल स्पष्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं अपने पार्टी के नेता से भी आग्रह करता हूँ। आज की स्थिति देश की ये है कि तिलक जी सब लोगों को मिलकर एक छतरी के नीचे आकर के किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार से देश को बचाने की आवश्यकता है। चाहे इसके लिए कुर्बानी कांग्रेस को देनी पड़े, कुर्बानी अखिलेश जी को देनी हो, कुर्बानी केजरीवाल जी को देनी पड़े, किसी भी दल के लोगों को कुर्बानी देनी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, सवाल मेरा यही है सर, कुर्बानी देगा कौन? लोकतंत्र की कुर्बानी सर देगा कौन?
सुनने में आया गुजरात में आपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, एक सीट पे किया है हमने। मैं ये बता क्या ये सच है कि आप पंजाब पर 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं? अब इस तरीके से तो कांग्रेस भी बहुत सारी सीटों के लड़ने की तैयारी कर चुकी है। तो सर सीट शेयरिंग हुई नहीं तो आपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। तो गुजरात में बहुत सारी सीटें हैं, हमने तो एक सीट पे ऐलान किया है। अच्छा, तो वहां कांग्रेस नहीं लड़ेगी सर, बात हो गई कांग्रेस से। नहीं, ये बैठ करके नेतृत्व तय करेगा। अच्छा, मतलब पहले आपने तय कर लिया और आपने कहा, आप फिर सर कह रहे हो कुर्बानी देगा कौन? आप तो कुर्बानी लेने पर तुले हुए सर। मैं तिलक जी देखिए, बिल्कुल फैक्ट है, आप अपना काम करेंगे, लेकिन राजनीति में कम से कम गठबंधन के लोगों को उलझाइए मत, आप सपोर्ट करिए। और मैं समझता हूं कि जिन मुद्दों को मैंने उठाने का प्रयास किया है, शायद आप भी सहमत है। यदि देश की जनता नहीं समझे तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे चैनल पे बोलना चाहता हूं कि सिर्फ धर्म के नाम पर 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा देश का जो सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा, और ये पहला चुनाव देश का होगा। और नरेंद्र मोदी जी यदि इसमें जीत जाते हैं तो देश की जनता के लिए आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अधिकार छीन लेगी। ये मैं आपके सामने जिम्मेदारी। अच्छा, संविधान खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। केसी जैन साहब, बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते आप भी कहेंगे, लेकिन मसला आपका नहीं था, इसलिए राम भी आपके हैं, दावा करते हो, मुकद्दर भी आपका। ये मायावती वाला मामला कहीं आप लोगों ने तो फिक्स नहीं किया? ये कितने सुपारी किलर भेजोगे भाई? चावला जी, जैन साहब, आप आवाज मिल रही है हमारी? जी देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और आपकी हर एक विषय पे नजर रहती है और आपका विश्लेषण भी बहुत सटीक होता है। देखिए चावला जी की जो बात हो रही है, अभी आपने एक बात कही कि भाई आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 13 की 13 सीटों पे लड़ने का ऐलान कर दिया, और अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि भाई ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, इस पर से ध्यान नहीं है, उस पर से ध्यान नहीं है। अरे तो आप तो अभी इससे पहले यात्रा निकाली आपने, और खास करके इन 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेके आपने कंसंट्रेट किया। परिणाम क्या हुआ? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, क्या हुआ? वही ढाक की 3 बात। जैन साहब, मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, नारेबाजी में। मैं एक बात पूछ रहा था आपसे, इस खबर के 3 कोण हैं, मेरी बात को समझिए। 1 मिनट मिश्रा जी, आपको अभी पूरा वक्त दूंगा, आपको पूरा वक्त समाजवादी पार्टी के साथ पूरा वक्त दूंगा। 1 मिनट रुकिए मिश्रा जी, शोर मत मचाइए, मेरे कार्यक्रम में शोर नहीं करने की हिम्मत किसी में है तो कांग्रेस पार्टी में है, राहुल गांधी की सिपाही में है। हाँ मिश्रा जी, एक मिनट, जिंदाबाद के नारे लगा लेना, पूरा मौका दूंगा। एक बात जैन साहब, इस खबर के 3 कोण हैं। मायावती या तो गठबंधन के साथ लड़े, मायावती या तो बीजेपी के साथ लड़े, या फिर मायावती अकेले चुनाव लड़े। ठीक, इसमें आपका किसमें फायदा है, ये बताओ। देखिए चावला जी, ये तो निर्णय मायावती जी लेंगी कि वो किसके साथ लड़ रही, क्या अकेले लड़ रही। हाँ, दूसरी बात ये कि आप लोगों का कोई लेना देना नहीं। चावला जी, हमें लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी का जो बयान आया कि मायावती जी हमारे संपर्क में है, बसपा के लीडर हमारे संपर्क में हो चुका है, और उसके बाद में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के बयान आए और मायावती जी ने तमाम सारे ट्वीट किए उनके ट्विटर हैंडल से, बहुत ना जैन साहब, आप लोग इतने मासूम थोड़ी ना हो। राजनीति जो है वो काला चश्मा लगा के नहीं कर रहे हो आप लोग। आप पूरे मजे आप ले रहे हो, मैं बताता हूं कैसे। आपने कहा बहन जी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, मतलब मौके पर चौका तो आप भी चाहते हो ना मार ले, और आप कहते हो हमारा कोई लेना देना नहीं। चावला जी देखिए कि जिस प्रकार से गठबंधन की बात हो रही थी, और हमें लगता है कि अखिलेश यादव जी ने जब से घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 सीटें हमारी, 10 पे जो कुछ करना हो कर सकते हैं, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से घबरा गई है कि भाई ऐसे तो नहीं चल पाएगा। अच्छा, इसलिए कांग्रेस के प्रभारी का बयान ही आया है कि मायावती जी हमारे साथ आ गई है। मिश्रा जी, और एक चीज है कि देखिए, अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था जिस समय मध्य प्रदेश के चुनाव थे, कि जो हैसियत आपकी
उत्तर प्रदेश में वो ऐसे हमारी मध्य प्रदेश में। अगर हमें विधानसभा में 6 सीटें नहीं वेरी मच क्लैप फॉर। तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन में हम आपको 80 में से 40 सीटें दे देंगे? नहीं, वो उनका मसला छोड़ दो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जैन तो साहब। आप हो जाएंगे। जैन साहब, आप क्या चाह रहे हो ये बताओ। जो आप चाहोगे वो तो वही होगा ना। मैं ये कह रहा हूं मायावती साथ लड़े या अलग लड़े, किसमें फायदा आपका? देखिए तो पार्टी नेतृत्व तो तय करेगा, मायावती जी की इच्छा पे डिपेंड करता है। लेकिन आप लोगों की भी तो इच्छा होगी ना। हमें ये लगता है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट लाइन आ गई सामने, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। आशीष मिश्रा जल्दी से आप, फिर संजय जी, और आ रहा हूं आपके पास डॉक्टर साहब। बयानबाजी आ रही है कि बहन जी को ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित प्रवक्ता है, होती है कांग्रेस। ठीक है, ये लोग कैसे पता है, यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया, यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया। कांग्रेस। अच्छा, आप पंजाब में कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आशीष जी? पंजाब में कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? आपके साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए बता रहे हैं कि भाई हमने घोषणा कर दी है 13 की 13 पे। पंजाब में आप लड़ नहीं सकते, उत्तर प्रदेश में लड़ नहीं सकते, बिहार में लड़ नहीं सकते, और आपको क्या लगता है ममता जी आपको लड़ने देंगे? 400 प्लस ममता जी आपको हमारा रिकॉर्ड था वो तोड़ेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आपके पास में? राहुल गांधी जी कहाँ से लड़ेंगे? वायनाड से लड़ने देंगे? मतलब आप सीट से जनता का समर्थन जोड़ रहे हो? अमेठी से लड़ेंगे? भाई आप ये समझिए, जनता को ना 450 का सिलेंडर 1200 का बेच रहे हो ना। कर लीजिए, 400 450 तो ख्वाब देखिए आप। राहुल गांधी जी चुनाव नहीं होता भैया, मुद्दों से चुनाव होता है। राम मंदिर के चंदे चुरा के, राम मंदिर के चंदे चुरा के आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और आप लड़े जोशी, तभी आपके साथ पूरा नरेंद्र मोदी, समाजवादी पार्टी ने संजय जी, एक मिनट मिश्रा जी, अब आपको मैं पूरा वक्त दूंगा। 1 मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अब ऑडियो नीचे सबका, एक मिनट। एक भविष्यवाणी सब कर रहे हो तो एक भविष्यवाणी मेरी तरफ से भी ले लो, लिख लो। हो सकता है कि भाजपा की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सबसे भव्यतम जगह, स्थान, वहां पे मायावती जी को लखनऊ में कार्यालय बनाने के लिए जगह मिल जाए। सोचने में क्या जाता है, समझ लीजिएगा। जब शिवपाल यादव को मौका मिल सकता है तो फिर मायावती जी को क्यों नहीं? मेरी बात समझ रहे हो जान साहब? और वैसे भी आप तो मौके पर चौका मारने की आदत है आप लोगों को। खैर छोड़िए, राजनीति है, मैं वही कह रहा हूं। अभी रुक जाइए, अपनी ऊर्जा मिश्रा जी बचा के रखिए। मैं कुछ सलाह दे रहा हूं, ये उसके पीछे एक छोटी सी सलाह है। ये तमाशा मत करिए मिश्रा जी, यहां ये सब मत करिए प्लीज। आपको मैं सलाह दे रहा हूं, आप थोड़ी सी ऊर्जा बचा के रखिए, अभी समाजवादी पार्टी के चेहरे जोड़ेंगे। खैर संजय जी, मैं केसी जैन साहब को बहुत अनुभवी व्यक्ति मानता हूं इस मामले में कि गठबंधन का कई लंबा तजुर्बा उनके पास है। उन्होंने कहा कि पहले यह तय कर लिया जाए कि हमें लड़ना किससे है। हम अगर आपस में लड़ेंगे तो मोदी से नहीं लड़ पाएंगे। हमें बीजेपी संगठन से अगर इसी तरह से लड़ना है तो हमारी हार निश्चित है। संजय जी प्लीज, संजय जी का ऑडियो। संजय जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। केसी जैन साहब कह रहे हैं कि लड़ना किससे, पहले यह तय कर लो। नहीं साहब, देखिए मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ गठबंधन है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी अकेले मैदान में नहीं है, उनके साथ भी गठबंधन है। अब ये सवाल यदि मैं ऐसे पूछ लूं कि आपने बिहार के अपने जो पार्टनर है उनको फिर डिक्लेयर कर दिया आपने, या आप जो पंजाब में यदि किसी के साथ अभी तक तो आपके साथ कोई है नहीं, जो पुराने लोग हैं। और जो लोग, देखिए सबसे बड़ी बात क्या चावला साहब, लोगों के अंदर डर कैसे पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे पुराना गठबंधन शिवसेना आज 2 टुकड़ों में बची हुई है। ठीक, जेडीयू को आज डर है, डरता था नीतीश कुमार बाबू को अध्यक्ष पद को लेना पड़ा। इनके डर से कोई पार्टी नहीं है टुकड़ गए। रामविलास पासवान जी का देखिए इन्होंने क्या हालात किया है। क्षेत्रीय पार्टियां ईडी और सीबीआई के दबाव में आकर बेशक इनके साथ चली जाए,
दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी नहीं, ना दिल देश की जनता है और ना इनके गठबंधन की कोई पार्टी है जो इनके साथ गठबंधन करे। लेकिन भाजपा के साथ वही जाएगा जिसके साथ। सौरभ जी, ये बात जो संजय जी कह रहे हैं कि भाई ये खुद भी बता दें, इनके पास तो 38 हैं, हम तो 26 हैं, सुलझा लेंगे, आज नहीं तो कल सुलझा लेंगे, मई तक सुलझा लेंगे। लेकिन ये इनसे भी पूछे कि ये गठबंधन के सहयोगियों से तालमेल कर पाए। जी मुझे आप जी मुझसे पूछ सौरभ जी। हाँ जी 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 देखिए, इस देश में गठबंधन धर्म के सबसे बड़े नायक अटल जी को जाना जाता है जी। तो मुझे लगता है कि अटल जी ने जो परंपरा बनाई थी, उस परंपरा को मतलब ये तो नहीं कह सकते कि अटल जैसा, लेकिन हाँ उस परंपरा को, गठबंधन परंपरा को कहीं न कहीं प्रचंड बहुमत में दूसरी बार आने के बाद भी मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया है और गठबंधन को अपने साथ बना के रखा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता और इस बात को, जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय जी बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बात को उनको स्वीकारना चाहिए और जानना चाहिए। दूसरी बात, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था शुरुआत में कि क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक प्रभाव उन दिनों बहुत हुआ करते थे, तो शिवसेना टूटना इसमें गठबंधन नहीं आता है, एलजेपी का जाना उसमें गठबंधन नहीं आता है, और उस काल खंड की राजनीति के उस दौर की स्थिति परिस्थिति रही, नेता हट गया और चीजें सिमट गई। ठीक वही चीज राहुल गांधी के नेतृत्व में इस समय देश में, जब से वो पहले उपाध्यक्ष हुए, अध्यक्ष हुए और तमाम पदों पर संगठन में रहते हुए लगभग 6 दर्जन चुनाव हारे हैं वो। तो मुझे लगता है कि जो मायावती की तरफ बात आ रही है, ये हवा में बात नहीं आई है और ये हल्की बात नहीं है, एक जिम्मेदार और राज्य का प्रभारी कहता है। ठीक, संजय जी रेड करना चाह रहे। संजय जी जल्दी से, फिर समाजवादी पार्टी की शिल्पी चौधरी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। संजय जी कुछ गलत कह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं, डॉक्टर साहब का देखिए, हर आदमी का एक अपना नजरिया है। हाँ। एक मुद्दे के ऊपर यदि हम 4 लोग बैठेंगे, चारों से हम विचार लेंगे, सबसे विचार अपने अपने। नहीं, वो तो कह रहे हैं वहां नेता तो तय है ना, नेता के साथ गठबंधन संजय जी, मिश्रा जी, आप देखिए प्रचंड बहुमत में होने के बाद भी मोदी सरकार ने गठबंधन को निभाया है, वो कहां छोड़े हैं, इस बात को तो स्वीकारना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने कहा है आपसे, आप उनके गठबंधन के लोगों की स्थिति देखिए अगर आज क्या है। नहीं, वो दूसरी बात हो गई, वो दूसरी बात हो गई। नहीं मुझे नहीं, आज यदि मैं आकर के आपके पास बैठूं, चाहे आपको मेरी आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन मैं अपने आप से आके आपके पास बैठता हूँ, तो आपके पास क्या है? आपके पास एक नंबर है गिनाने के लिए कि देखो मेरे पास कितने सांसद है। नहीं, सौरभ जी ये कह रहे हैं फिर वो गठबंधन के सहयोगी उनके साथ क्यों हैं? हाँ, बस वो जो मैंने आपसे चावला साहब कहा ना, कि ईडी और सीबीआई का जो गठबंधन इनका इतना मजबूत है बीजेपी का। अच्छा, तो ये अच्छा, ईडी ने इनकी जोड़ी बना दी है आपकी? इन्होंने ईडी के गठबंधन में जो लोग हैं वो ईडी के डर से नहीं है, बचाने के लिए खत्म किया जा रहा है। इस तरह से सारी समितियों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। शिल्पी जी को भी जोड़ दीजिए। ठीक, एक मिनट चावला जी, बहुत अच्छा विषय उठाया है संजय जी। ईडी बार बार आपके मुख से, आप जिस दल का नेतृत्व करते हैं, जिस दल के लिए बोल रहे हैं, तो राजनीतिक यदि चर्चा की जाए और विश्लेषण किया जाए तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पार्टी के लोग इस समय जेल में हैं, कुछ लोग जेल जाने वाले हैं। ये ईडी का डर नहीं है, ईडी को मत लाइए इसमें जिस चीज के लिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट नहीं, देखिए जुडिशरी, भारत में संविधान की बात करिए, आपने बाद में शुरुआत में संविधान बोला है, उस सच्चाई को स्वीकारिए कि जिस देश में न्याय प्रक्रिया है वहां पर ईडी को दोष मत दीजिए। ईडी निमंत्रण देके आती है क्या? सीबीआई निमंत्रण देके आता है क्या? ऐसा नहीं है, कुछ रहा होगा, चीजें बाहर आ रही हैं। जब बाहर आ रही हैं, आप बताइए हेल्थ में, मोहल्ला हेल्थ का मामला किस तरह से सारी चीजें बाहर आ रही हैं, उस सच्चाई को स्वीकारिए। इसलिए ईडी को देके लोकतंत्र को कटघरे में मत लेके जाइए। ठीक, संजय जी प्लीज जल्दी से, फिर शिल्पी जी जुड़ रहे हैं। लेकिन
ईडी और सीबीआई के सवाल सब उठा रहा हूँ मैं, बिना जिम्मेदारी से बोलता हूँ, बिना प्रमाण का कोई बात नहीं बोलता साहब। आप उठाइए 2014 का केस, हेमंत बिश्वा शर्मा भाई कांग्रेस का लीडर होते थे, उनके ऊपर किस तरह से सीबीआई का आरोप लगाया, उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगाया गया। नहीं, इस पे संजय जी हम चर्चा कर चुके हैं ना। आप 2015 में भाजपा ज्वाइन सर ये विषय दूसरा है संजय जी, ये विषय नहीं सौरभ साहब ने बताया वही बात है, मैं प्रमाण कर रहा हूँ। तो उसके बाद नहीं, आज मसला गठबंधन का है। मैं हाथ को देखिए, एक दिन में एक आप गठबंधन की पहली, अब ईडी वाले मसले पर तो चर्चा करते ही रहते हैं ना सर। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी 6 बजे सवाल से बोलते हैं सर कोर्ट जाइए, कौन रोक रहा है आपको? कोर्ट को तो मानिए ना। एक मिनट, ठीक नाम आगे पार्टी के लोगों ठीक, शिल्पी जी को जोड़ लीजिए प्लीज। एक मिनट, जैन साहब आप अपनी बात रखिए, फिर मिश्रा जी को मैं पूरा मौका देने वाला हूं, क्योंकि शिल्पी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाली। फिर उसके बाद कांग्रेस और सपा दोनों आपस में तय कर लें कि मायावती होनी चाहिए या नहीं। ऊर्जा बचाइए, ऊर्जा बचा के रखिए आशीष जी। लेकिन आप ऐसा में झूठे यहाँ बार बार कोई भी विषय हो, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खतरे में, चुनाव हार जाए लोकतंत्र खतरे में। अच्छा, लोकतंत्र से याद आया, एक मिनट केसी जैन साहब, लाइव में कमेंट आया, पढ़ दूं सर? बड़ी दिलचस्प खबर है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, इजाजत है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल जी सर, वो राजस्थान में आपने एक अजीबो गरीब करिश्मा किया था, याद आया? एक मंत्री को चुनाव लड़े बिना चुनाव शपथ दिला दी थी, याद आया सर? बिल्कुल बिल्कुल। वो मंत्री जी चुनाव हार गए, मालूम चला आपको? हार गए? हाँ जी। अब ये क्या करेंगे? आशीष मिश्रा जी का ऑडियो नीचे रहेगा, एक मिनट। वो ईवीएम मशीन से नहीं हुआ क्या? सर, एक मंत्री बना दिया आपने बिना चुनाव जीते हुए, वो शपथ ले ली उन्होंने और वो चुनावी दंगल में गए और वो हार गए। मैं ये कह रहा हूं, याद आया आपको भजन लाल सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल। चावला जी देखिए, ये लोकतांत्रात्मक प्रक्रिया है कि नहीं, लोकतांत्रिक कराने के बाद सर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, वो चेहरा याद है ना, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी? अगर चुनाव में गए, चुनाव हार गए, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र की हत्या कहेंगे? लोकतंत्र उसको ये कहेंगे कि आपने ये तय किया कि ये चुनाव जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, आपने उससे पहले उनको मंत्री बना दिया और उसके बाद जनता ने कहा कि नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, मंत्री जी पहले ही रिजेक्ट, जनता ने ये कहा। मैं ये कह रहा हूं आपसे चावला जी, हाँ, पहली बात तो ये है कि हम वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार में हैं। मसला पूर्ण बहुमत या हार या जीत का नहीं है, मसला ये है कि आपने उनको मंत्री बनाया जो चुनाव नहीं लड़े और चुनाव जीतने के लिए आपने उनको मंत्री बनाया और वो चुनाव हार गए। जो 23 में चुनाव हुआ, राजस्थान में कांग्रेस के कितने मंत्री चुनाव हारे? चुनाव नहीं हार सकता है क्या? अगर वो तो इंदिरा गांधी भी गई थी चुनाव, अटल जी भी हार गए। सर विषय वो नहीं है, विषय आपसे मेरा ये था कि भाई ये राजस्थान में जिन्हें आपने बिना चुनाव लड़े, देश के इतिहास में पहली बार हुआ और वो चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए जनाब, जिन्हें मंत्री बनाया था आपने। मैं ये कह रहा हूं, देखिए चावला जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है हाँ, कि किसी को चुनाव लड़ने से पहले मंत्री बनाया गया हो। हाँ, चुनाव लड़ने से पहले तमाम सारे लोगों को मंत्री हर एक पार्टी ने बनाया हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। नहीं, आप लेकिन मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर लोकतंत्र, वो विषय दूसरा है। बात ये है चावला जी, मैं जो कह रहा हूँ वो बात स्पष्ट। चलिए ठीक है, अभी मैं उस विषय में नहीं आ रहा, लेकिन शिल्पी जी जुड़ गई हैं, शिल्पी जी जुड़ गई हैं। आशीष जी पहले आप, 10 सेकंड में आपको जवाब दे दूं। 10 सेकंड। देखिए, जो लोग कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही, जो लोग कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, जो चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, उनके मुंह पे तो ये तमाचा है ना। अगर वो हार गए तो लोकतंत्र बच गया, अगर जीत जाते तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती। हाँ। अब कम से कम कांग्रेस ये नहीं कहेगी लोकतंत्र कैंडिडेट हार गया, वो फिर किसके मुंह पे तमाचा है? लोकतंत्र खतरे में। जो कैंडिडेट चुनाव हार गया वो किसके मुंह पे तमाचा है? चावला जी, हम जीत और हार दोनों को स्वीकार करते हैं, हम ये नहीं कहते ये मत। चलिए ठीक है सर, जब विषय खत्म। आशीष जी पहले दिल की भड़ास निकाल लो, फिर मैं शिल्पी जी को पूरा मौका देने वाला हूँ, जितना बोलना चाहते हो बोल लो एक बारी में। महिला फर्स्ट, बहन को मौका, फिर मैं बोलूंगा। पक्का सलाह दे रहा हूं, दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहन फर्स्ट। ठीक, ओके। शिल्पी जी
आपके जुड़ने से पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। मैंने उनको सलाह दी लेकिन वो माने नहीं। खैर, मैं एक बात जानना चाह रहा था। वो कह रहे थे कि हम अखिलेश यादव जी को मना लेंगे मायावती जी को लेकर, और मुझसे किसी ने कहा कि अखिलेश यादव की नाराजगी क्या वाजिब है? मैंने कहा हां, वो इसलिए वाजिब है क्योंकि पहले ही अखिलेश यादव जी ने यह तय किया था और पार्टी के अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष से यह बात क्लियर की थी कि आप मायावती जी के टच में हैं या नहीं, पहले वो क्लियर कर दीजिए। तब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उनके प्रभारी कह रहे हैं कि हम मायावती के संपर्क में हैं और ये कह रहे हैं कि हम मना लेंगे। या तो ये आपसे मजे ले रहे हैं समाजवादी पार्टी से कांग्रेस वाले, या फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस वालों से। क्या मसला क्या है शिल्पी जी? अब वो देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो खुद ही बताएंगे। हमारा तो स्पष्ट है। हाँ। देखिए, आपने पूरा स्टेटेड कोर्ट ही बताया होगा कि अखिलेश जी ने पहले ही कंफर्म किया। हाँ। अच्छा, हर काम करने के बाद कांग्रेस कहती है कि हम तो ऐसा मान के चल रहे थे। हाँ। चाहे वो मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण हो, चाहे अब बसपा के साथ हाथ मिलाना हो, तो कुल मिलाकर के जो एक चीज साफ सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भाई इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अपनी शर्तों पे सब कुछ चलाना चाह रही है। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं पाएगा। नहीं, वो तो कहते मनवा लेंगे आपको मायावती जी को लेकर। नहीं, मायावती जी को लेके हमारी मायावती जी से कौन सी लड़ाई है? लेकिन जो बात उसूलों की है वो है। हमारे साथ 2019 के गठबंधन में मायावती जी थी और उसके बाद गठबंधन तोड़कर भी मायावती जी ही अलग हुई। तो कारण स्पष्ट करेंगी। उसके बाद जितनी भी बयानबाजी की वो बसपा सुप्रीमो ने ही की। हाँ। हमारे अगर जो हमारे हेड हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हाँ। उन्होंने कुछ कहा हो तो वो भी बताएं। यानी मायावती का साथ किसी भी हालत में कबूल नहीं है आपको? नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ। देखिए, मायावती के अपने वोटर ही उनके साथ नहीं हैं। जो गलतफहमी लोगों को लग रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को लग रही है कि दलित इनको वोट कर रहा है। नहीं, दलित को अगर वोट करना होगा, ये स्पष्ट बता रही हूँ, दलित को अगर वोट करना होगा, मायावती जी कह रही है बी टीम तो आप ही हैं बीजेपी की। दलित को अगर वोट करना होगा तो वो सीधे भाजपा को वोट करेगा। नहीं, मायावती जी कह रही है नहीं करेगा। नहीं, दलित विरोधी आप हैं। आप बीजेपी की बी टीम है। किसने आशीर्वाद दिया? पिछली लोकसभा में वो हमारे साथ क्यों आई? कलराज टंडन जी को, लालजी टंडन जी को राखी कौन बांधता रहा? मायावती जी को जब अच्छा लगता। और तो और, जिस गेस्ट हाउस कांड में हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमें घसीट करके फंसाने के लिए खड़ी रहती थी, लोकसभा 2019 से पहले ही मायावती जी ने वो मुकदमा ही खत्म करवा दिया। तो कांग्रेस आपके साथ ये क्या खेल खेल रही है? कांग्रेस जो खेल खेल रही है उसमें सफल नहीं होगी। क्या लगता है आपको, क्या खेल खेल रही है कांग्रेस? का मकसद क्या है? कांग्रेस का मकसद तो शुरू से क्षेत्रीय पार्टियों के विरोध में रहा है। बसपा भी अपने राष्ट्रीय पार्टी का लेबल खो चुकी है। खोने के एकदम कगार पे है या खो चुकी है। अभी मेरे ख्याल से पिछली लोकसभा में वो खो चुकी। तो कांग्रेस को कुल मिला के ये पता है कि उसको लड़ना है भाजपा से। वो लेके किसी को भी आए। मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूं कि दलित को अगर वोट सपा कांग्रेस के अगेंस्ट देना होगा तो वो बसपा को नहीं देगा, वो सीधे भाजपा को दे देगा। क्योंकि भाजपा ने बहुत कुछ दलितों को कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? मैं शिल्पी जी जानना चाह रहा हूँ, आप तो बेबाक बोलने वालों में से हैं। मैं बता रही हूँ। देखिए, आप रोज डिबेट करते हैं, रोज कांग्रेस के प्रवक्ता बैठते हैं और रोज कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ ना कुछ ऐसी बात बता जाते हैं जिससे पता चलता है कि उनकी पार्टी लाइन क्या चल रही है। क्या उनकी पार्टी लाइन सिर्फ ये चल रही है कि हम अकेले चलेंगे। वो अलायंस की बात तो लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। आशीष जी गुमराह कर रहे हो आप लोगों को, शिल्पी जी कह रही हैं। चावला जी, मैं अपनी बड़ी बहन का ना बड़ा सम्मान करता हूँ। ठीक है, और अगर किसी को लगता रहेगा गुमराह करना, तो हमने पहले ही, मुझे मौका मिला था, मैंने अपनी बहन को दे दिया। ठीक, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है और जो बातें हैं वो स्पष्ट है। ठीक है, वो ये है कि जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों को सामने लेके आना। ठीक, मतलब पिछड़े लोग हैं सामने लेकर, मतलब समझा नहीं मैं। पिछड़े समाज का कोई भी व्यक्ति हो
को सामने लेके आना, ये हमारी हमेशा ध्येय रहा है। ठीक, अब जातिगत जनगणना का विरोध कभी कांग्रेस कर चुकी है आशीष भाई साहब? नहीं, वो बात पुरानी होगी ना शिल्पी जी। जाट पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वो पुरानी बात हो गई। हाँ, आप वो कुछ कहना चाह रहे हैं, मिश्रा जी को प्लीज बोलने दीजिए। आशीष जी बोलिए। चुनाव होगा, चुनाव होगा और बातें होंगी। हमारी बहन शिल्पी जी ने बोला ना, तो मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर इसका कोई मार्गदर्शक होगा या कोई बातें होंगी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही होगी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मायावती को आपने कहा कि हम मना लेंगे अखिलेश यादव जी के साथ आने में, तो आपके सामने शिल्पी जी मना लीजिए, मैं तो कह रहा हूं। शिल्पी जी अखिलेश यादव होती तो शायद वो मना लेता। अच्छा, मेरी बड़ी बहन, आप भी राहुल गांधी होते तो फिर कहानी कुछ और होती। सुनिए ना, सुनिए पहले कार्यकर्ता को ही मना लो ना। सुनिए ना, मुझे मौका मिला था बड़े भाई की हैसियत से आपको। नहीं, सुन लीजिए प्लीज, दूसरों की भी सुना करिए। आपको पूरा समय मिला है, मुझे जितना पता चले। मैं मायावती जी की जाति से आती हूँ, जाटव हूँ, और मैंने आज तक जिंदगी में कभी मायावती जी को वोट नहीं दिया। मुझे आज भी अगर देना होगा तो या तो सपा को दूंगी, और अगर कभी मुझे लगा कि दलितों का बहुत उद्धार होना होगा तो मैं बसपा छोड़ किसी और पार्टी को दे दूंगी। अब आप बताइए कि आप मुझे कैसे मना लेंगे? अब आपकी ये बात हो गई तो आप इतना समझ लीजिए, मैं ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ, मिश्रा हूँ, गौतम गोत्र का हूँ। पिछड़े ब्राह्मण है, पिछड़े। किसने बोला? मेरे पिताजी, आपको पता है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। आपको पता है ये बात? मुझे पैसे की वजह से ना स्कूल से निकाल दिया गया था, क्लासेस से निकाल दिया गया था। मतलब ये म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ के बाहर पढ़ा हूँ। नहीं, वो शुरू से ही 1 घंटे पहले ही वो कर रहे थे प्रयास। आशीष जी, वो विषय आपका नहीं है, प्लीज मुद्दे पे आइए ना। हाँ, शिल्पी जी, आप घुमा रहे हैं ना। सुनिए, अखिलेश यादव जी को नहीं घुमा आप रहे हैं सर्दी के मौसम में उन्हें, और आप कह रहे हो कि भैया ये घुमा रहे हैं। सर सुनिए ना, ओवरऑल आपको मिला के मैं देता हूँ, महिलाओं को सम्मान देने का हमने काम किया, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो तय किया। मायावती पर मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। लिख के ले लो, इंडिया का गठबंधन जो बनेगा उसके अंदर एक बात फाइनल जो साइन होगा वो आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का ही होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आपके गठबंधन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश में तो कम से कम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। शिल्पी जी कह रही है उत्तर प्रदेश में आपके कितने प्रकोष्ठ हैं, बताइए। अगर मेरा सवाल आपको याद हो गया। सुनिए, अगर हमारा प्रकोष्ठ नहीं होता तो प्रियंका गांधी जी ना पिछले चुनाव में विधानसभा में पूरी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ती। उसका हमारा चुनाव लड़ने का कारण था। की संख्या बता दीजिए, प्रकोष्ठ की संख्या कितने प्रकोष्ठ हैं आपके? मैडम सुन तो लीजिए, पहले पूरी बात नहीं, प्रकोष्ठ की संख्या आप अगर सुनोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। बताइए। हम लोगों ने पिछले 32 सालों से सिर्फ गठबंधन के चक्कर में अपना सर खोया। इस वजह से प्रियंका जी ने तय किया कि ग्राम के लास्ट स्तर तक यदि हमारा कोई कार्यकर्ता है और जहाँ पे हमारी ताकत है, हमको चुनाव लड़ना चाहिए। हम लड़े, भले 1% वोट आया हो, 1.5% वोट आया हो, 2% वोट आया हो, की संख्या कोई भी पार्टी संगठन के बगैर काम नहीं कर पाती। चुनाव लड़वाना बहुत बड़ी चीज होती है, और संगठन चुनाव लड़वाता है। मैंने बराबर आप लोगों से पूछा आपके संगठन में प्रकोष्ठ कितने हैं, आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। और आप गठबंधन और बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की। प्रकोष्ठ आपको नहीं पता है? मुझे आपको नहीं पता है कांग्रेस में कितने? अरे कांग्रेस में कितने प्रकोष्ठ हैं? अपनी पार्टी के प्रकोष्ठ नहीं पूछ रही हूं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने अखिलेश यादव जी से पूछ लीजिए कि कांग्रेस के पास क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रकोष्ठ अखिलेश यादव बताएंगे। तिलक जी सुनिए भाई, इसी एक सवाल पे आके सब गठबंधन करने हम बड़े भाई हैं। आ रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, प्रकोष्ठ बता दीजिए। तो आपका पेट क्यों दुख रहा है? बता दीजिए, पेट क्यों दर्द हो रहा है? पेट में दर्द क्यों होगा?
मैं देखिए, मैं आपके स्तर पे नहीं आ सकती। अभी आप जैन साहब से क्या कर रहे थे, ये सब नहीं करती हूँ मैं, ये सब मैं नहीं करती हूँ। तो तमीज नहीं, आपके लेवल पे नहीं आऊंगी, आपके लेवल पे नहीं आऊंगी। ठीक, अरे मैं ये आप कर रहे थे, में क्या है? मैं तो देख रही थी पहली बार। नहीं आशीष जी, ये सब नहीं। आशीष जी, शिल्पी जी, हो रहा है। एक मिनट, मैं शिल्पी जी माफी चाहूंगा इनके व्यवहार की वजह से। नहीं, मैं बहुत अचंभित रह गई थी। नहीं ऐसे नहीं आशीष जी, मैंने आपको पहले भी सलाह दी थी कि पहले शिल्पी जी को बोलने का मौका मत दीजिए। आपने कहा नहीं यही बोले। नहीं, बड़ी बहन है। हाँ, बड़ी बहन है, देख लिया ना। अब एक मिनट, मैं आपको सलाह दे रहा था। ऑडियो नीचे प्लीज। सौरभ जी का फाइनल कमेंट, फिर जैन साहब आपका फाइनल कमेंट दे रहा हूं। सौरभ जी, लग रहा है कि बात बन पाएगी? यहां तो एक दूसरे को देख लेने की धमकी हो रही है। देखिए, असली गठबंधन तो यही दिख गया। हाँ। तो इसलिए ये तो प्रमाण है, गठबंधन दिख रहा है। कुल मिला के चावला जी, हमें समझना होगा कि 2024 का चुनाव भारत में एक ऐसे व्यवस्था के तहत चुनाव हो रही है जहां 2014 में एक नया नारा आया, और वो नारा था न परिवारवाद, न वंशवाद, न जातिवाद, और वो सीधे विकास की बात करके विकास की अवधारणा पर आधारित एक ये चुनाव प्रारंभ। ये गठबंधन हो पाएगा मायावती और बस उसी पर आ रहा हूं। तो जब विकास की बात आती है तो वहां जात पीछे रह जाती है, वहां पर वंशवाद पीछे रह जाता है। तो खास करके उत्तर प्रदेश की जो जमीन है और जो उत्तर प्रदेश की लफ्ज है, वहां पर बहुत कठिन दिखता है। केवल चर्चा में बने रहने का ही ये अवसर है। ठीक, जैन साहब, सबका ऑडियो नीचे रहेगा। जैन साहब, लाइव में कमेंट आया, कह रहे 2 शब्द बिल्किस बानू पर भी बोल दीजिए। देखिए, वो चीजें तो स्पष्ट है। और अभी जो बात हो रही थी कि ईडी सीबीआई के डर से, ईडी सीबीआई नहीं, वो बिल्किस बानू क्यों 11 गुनेगार हैं, वो फिर से जेल जाएंगे। देखिए चावला जी, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ। हाँ। देखिए, भारत देश की न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबसे मजबूत व्यवस्था है भारत देश की। आप मानते हैं कि बिल्किस बानू केस में गलती हो गई सरकार से? देखिए चावला जी, न्यायपालिका से बढ़कर कोई नहीं है और न्यायपालिका में भी सरकारें अपना अपना आवेदन देती हैं। सरकारों का आवेदन स्वीकार करना ना स्वीकार करना, ये भी न्यायपालिका का विशेष नहीं। आपकी बात सही है, वो जो बलात्कारी वो जेल वापस जाएंगे या फिर आप लोग जो है। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों के मुकदमे वापसी के लिए नहीं, यहाँ आतंकवादी वाला मसला नहीं है। महिला की अस्मत जो लूटी गई, एक बलात्कार ना विषय यह है कि 11 बलात्कारी लंबे समय तक उन्होंने सबका नीचे रहेगा प्लीज। सजा काटने के बाद हाँ, उससे जो आवेदन दिया गया वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया। लेकिन कोर्ट ने फिर ये क्यों माना कि आपने गलत किया? फंसा सकती है कोर्ट ने ये क्यों कहा कि आपने गलत किया? देखिए, उससे महत्वपूर्ण विषय है जो आप बात कर रहे थे, जिसपे उससे हम जवाब दे दिए जो आपने प्रश्न पूछा। वो जेल जाएंगे या आप फैसला पलट देंगे सुप्रीम कोर्ट का? सीबीआई से कुछ नहीं होता है, न्यायपालिका सर्वोपरि। बिल्किस बानू के जो गुनेगार हैं वो जेल जाएंगे या फैसला पलट देंगे आप कोर्ट का? नहीं, बिल्कुल जेल जाएंगे। अगर न्यायपालिका की नजर में उनको जेल जाना चाहिए तो जेल जाएंगे, और न्यायपालिका ने उनको छोड़ा था सरकार के आवेदन पर। अगर न्यायपालिका को लगता है कि जेल जाना चाहिए तो जेल जाएंगे। वो आपको पुराना वीडियो याद है जहां पर जैसी जेल से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद उनका स्वागत हुआ फूल मालाओं के साथ। देखिए, वीएचपी के नेता उनका स्वागत कर रहे थे अपने दफ्तर में। देखिए चावला जी, और बीजेपी के सांसद और विधायक इनके साथ मंच साझा कर रहे थे। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। को फांसी होने के बाद उनके शव के साथ हजारों की हुजूम में लोग उनकी अंत्येष्टि करने भी गए और उनकी याद में नारे भी लगाए। सर, मैं वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आप इस मंच के माध्यम से क्या माफी मांगना चाहेंगे बिल्किस बानू के केस को लेकर? चावला जी, देखिए, जिससे जिसका लगाव है, जो परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग माँ के लिए बेटा बेटा ही रहेगा, क्यों ना वो हत्या करके ही जेल गया हो, और छूट करके आएगा तो माँ गले लगाएगी। दूसरी बात ये है कि जो आज विषय आपने रखा, ऐसी कौन सी माँ होगी जो बेटा बलात्कार करके आए और गला लगा ले माँ? नहीं, देखिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ चावला जी। हाँ चावला जी, देखिए, आज उस पर मैंने आपको जवाब दे दिया कि न्यायपालिका सर्वोपरि है। जो लोग ईडी सीबीआई की आड़ में, सर ईडी सीबीआई वाला मसला ही नहीं था सर ये। खैर, उनको शुक्रिया लेना चाहिए। जैन साहब, वक्त इजाजत नहीं दे रहा।
मैं माफी चाहूंगा क्योंकि लाइव में कमेंट आ गया था, इसलिए मैंने इस विषय को लिया। थैंक यू सो मच जैन साहब, आपका भी, मिश्रा जी आपका भी, सौरभ जी आपका भी, और शिल्पी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी इंडिया गठबंधन में कई गांठें हैं, सुलझेंगे कैसे, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन ये बीरबल की खिचड़ी है, पकेगी या नहीं, ये एक यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।